students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub. I hope आप लोगों को मैथ्स करने में मेरे साथ बहुत मजा आ रहा होगा। हम लोगों ने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का 3.5 तक की सारी एक्सरसाइज कवर कर ली है और आई होप आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी। और जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम चैप्टर 3 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग फैक्टर्स भी पढ़ चुके हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ चुके हैं। अब उसी से रिलेटेड हमारा आज हम नया टॉपिक सीखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में HCF भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। What are the common factors of 12 and 16? अब मान लो ये नंबर्स है हमारे पास 12 and 16, इनके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 12 का कॉमन फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 5 से नहीं जाता, 6 से भी जाता है, उसके बाद सीधे ये 12 से जाता है। ये हमारे 12 के फैक्टर्स हो गए, क्लियर। अब इसके बाद 16 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 1, 2, 3 से नहीं जाता, 4 से जाता है, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10, 11, 12, 13, 14, नो 16। 2, 8 जा 16, हाँ 4, 4 जा 16, ठीक है। इतने हमारे इसके फैक्टर, इसके फैक्टर। अब इसमें से हमारे कॉमन फैक्टर्स, हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं ना। 1 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, 2 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, 3 इसमें नहीं है, 4 आ गया, नेक्स्ट 4 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, उसके बाद हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 12 एंड 16 में हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2 एंड 4। अब हम पढ़ रहे हैं टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिए। अब उन्होंने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट इन तीनों में से 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा आ गया? 4 आ गया, क्लियर। तो ये हमारा क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। क्लियर, आपको समझ में आया? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो हम कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखा है। कॉमन फैक्टर्स निकाल के जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर हमारा निकला है कॉमन, वो वाला हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा नेम बता रहा है वैसे ही हमने उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया, क्लियर। अब हम नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। ये 12 और 16 2 का था, अब हम 3 का कॉमन फैक्टर निकाल के देखते हैं। इसको इरेज कर दें। अब ऐसे ही हम 3 के निकालेंगे। हमारे पास क्या है? 20, 28 और 36। इसका भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के देखते हैं। 20 का क्या हो गया? 1, 2, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 6, 12 से 14 नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8, 9 से भी नहीं जाएगा, उसके बाद जाएगा ये 10 से जाएगा, 10 से जाएगा, 10 के बाद 4, 5, इसके बाद हमारा ये सीधे आई थिंक 15 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, सीधे ये जाएगा 20 से, क्लियर। ऐसे ही हम 28 का निकाल के देख लेते हैं। 1, 2, 3 के टेबल में जाता है, 3, 5, 3, 6, 8, 29 नहीं जाएगा, 4, 5, 24, 6, 24, 7 जब 4 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में नहीं जाएगा, 6 के टेबल में 6 के टेबल में नहीं जाएगा, 7 के टेबल में जाएगा, 7 के बाद 8 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा, 11, 4 और 7, 7 और 4, बस इसके बाद ये
आई थिंक 4 के बाद 12 12 13 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 14 4 जा 4 2 जा 8 4 1 जा 4 सॉरी नहीं जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसके फैक्टर्स। ऐसे ही हम 36 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं 6 7 नहीं 8 9 इसके निकाल के देख लेते हैं। 1 इंटू 36 2 इंटू 2 1 जा 2 2 8 जा 16 3 इंटू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 इंटू 4 9 जा 5 से नहीं जाएगा 6 इंटू 6 ये इसके फैक्टर्स हो गए। 1 2 3 4 6 इसके बाद आएगा 9 फिर आएगा 12 फिर 18 एंड फिर 36। तो हमने तीनों के अलग अलग फैक्टर्स निकाल के देख लिए। अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमारा 1 1 1 1 तो हमारा हर एक में कॉमन होगा ही होगा। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 भी हमारा कॉमन हो गया। 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तीनों में 4 कॉमन हो गया, ये हमारा 4 आ गया। इसके बाद 5 इसमें भी नहीं है किसी में नहीं है। 5 के बाद 10 आ रहा है ना 10 किसी में है। 20 इसके बाद हमारा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो हमारे यहाँ पर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 28 एंड 26 इज 4। आई होप आपको समझ में आ गया कि हम कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ये थोड़ा सा फैक्टर्स निकालना पड़ता है, अगर बड़ा नंबर है तो फैक्टर्स हमको ज्यादा निकालने पड़ते हैं। अब हम ये लास्ट तरीके से अब हम इस तरीके से करके देखते हैं जो हमारा इजी मेथड है। That's it for 20 28 36 का हम निकाल के देखते हैं। हम इसको निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या किया, सबसे पहले 20 का फैक्टर्स निकाला। 20 2 1 2 0 सबको निकालना आता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये फैक्टराइजेशन पूरा सिखाया हुआ है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं और उसमें से कॉमन कैसे निकालते हैं। और हमें स्टार्ट किससे करना होता है, हमेशा 2 से करना होता है। अगर यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 2 4 6 8 में से कुछ आ रहा है तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से, हमेशा प्राइम नंबर से ही इसको फैक्टर्स निकालने हैं। फिर ये 2 5 10 हो गया। अब 5 किसी से नहीं जाता, 5 1 5 हो गया, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, 28 28 का हमने प्राइम फैक्टर निकाला। 2 1 2 2 4 8। फिर हमारा ये 2 से जा रहा है 4 2 7 14। अब ये 7 हमारा नहीं जाएगा तो ये आ गया 7 1 7। 28 के प्राइम फैक्टर्स हमारे ये हो गए। अब नेक्स्ट आ गया 36। 36 का निकालेंगे। 2 1 2 2 8 16। फिर 2 से जाएगा 2 9 18। फिर ये 3 से जाएगा और एंड में ये हमारा कॉमन आ गया 1 1 1। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 का कितना आया, 2 2 और 5। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारा निकल आया इसका। नेक्स्ट हमारा क्या है 28। 28 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, 2 2 और 7। 2 2 एंड 7। फिर नेक्स्ट हमने निकाले 36। 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखेंगे, ये निकले हमारे 2 और 2 एंड 2 एंड 3 एंड 3। तो ये हमने तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। पहले हम कॉमन फैक्टर्स निकाल के उसमें से हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर था वो हम निकालते थे, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था। ये मेथड थोड़ा सा इजी है। अगर आप इस तरीके से सबके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं उसमें कभी कभी कोई ना कोई फैक्टर मिसिंग हो जाता है। ज्यादा बड़ा नंबर का अगर फैक्टर्स निकालो तो कोई ना कोई एक नंबर का मिसिंग
मिस्टेक आपसे हो सकती है, पर प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपकी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगी। हमने तीनों के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसके लिए हमें वही चीज करनी है, कॉमन ढूंढना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 हमारा आया सब में, ये वाला 2 हमारा, दूसरा भी हमारा तीनों में कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2। अब और हमारा कोई जो है ऐसा नहीं नंबर जो हमारा तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारे तीनों में कॉमन आ रहा है उनको उतनी बार लिखना है और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of 20, 28 and 36 is 4। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। बहुत इजी, जब आप फैक्टर्स सीख चुके हो, कॉमन फैक्टर्स सीख चुके हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मैंने फैक्टर्स निकाल के भी आपको करना समझा दिया, और ये दूसरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी मैंने आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना बता दिया है। तो क्योंकि इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं बहुत सारे नंबर्स के, तो आप फैक्टर्स निकाल के भी हाईएस्ट नंबर लिख दोगे, वो भी आपका सही है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करोगे तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। हम एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। The highest common factor HCF of 2 or more given numbers, 2 और 2 से ज्यादा given numbers का, is the highest और greatest of their common factors। जो मैंने भी आपको समझाया था वो क्या होता है, वो सबसे बड़ा, हाईएस्ट या सबसे बड़ा of their common factors, जो उनके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें से जो सबसे बड़ा होता है वो ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया था। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका एक और नाम है, एक बार हो सकता है आपको एग्जाम में टीचर क्वेश्चन इस तरीके से दे सकती है कि आप जीसीडी निकालो, तो जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों का सेम ही मतलब है। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से अब समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को अगर आप पसंद करो तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 में, इसी से रिलेटेड और सारे क्वेश्चन उसमें करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।